की लैंड देने अगो स्क्रीन चेक कर करके बताते रहे साफ है तो मैंने क्या बता दिया, मैंने कहा कि आपने बता दिया तो सब आगे आओ कोई बात नहीं और क्या हाल चाल ठीक ठाक लो जी जगह बनाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज यहाँ पर खुसूसन हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मियाँ यूसुफ साहब को, चौधरी यूसुफ साहब को मुबारकबाद देने के लिए कि उन्होंने जिस तरीके से इस माफिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और मेरे नजदीक ये मेरे एमपीए हैं, जिस तरीके से इन्होंने जवां मर्दी के साथ ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि शराफत की भी एक मिसाल कायम की है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर सबको पता है कि ये जो जीटी रोड का ये वाला हिस्सा है उसमें नून लीग से इलेक्शन जीतना तो कोई सोच नहीं सकता था। इमरान खान के आने से पहले लोग लड़ने से भी डरते थे। इन्हों को पूछ के लड़ते सन कि तुहाडे खिलाफ इलेक्शन लड़ लीए जी ते किन्ना के लड़ लीए। लेकिन चौधरी यूसुफ साहब को शहर से उतारा गया। नॉर्मली यहां पर एक गिला होता था कि गांव के ज्यादातर लोग कैंडिडेट आते थे पीटीआई या दूसरी जमातों से। हमने शहर का कैंडिडेट दिया और एक ऐसा शख्स दिया साफ सुथरा जिसका अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि जो बिल्कुल शरीफ और नफ्स बंदा है उसका पाकिस्तानी सियासत में कोई काम नहीं। लेकिन इमरान खान ने यह साबित किया पूरे पाकिस्तान में पहले भी और आज दोबारा चौधरी यूसुफ साहब के थ्रू यह साबित किया कि अगर एक शरीफ आदमी के पीछे भी ईमानदार लीडर खड़ा होगा तो वो कामयाबी के करीब पहुंचेगा। तो हमने एक शरीफ नफ्स जो हमारा कारकुन था उसको हमने टिकट दिया। उन्होंने एक खूब इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद जो चीजें हैं वो अब आपके सामने रखते हैं। चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस इलेक्शन में हुआ क्या है। नंबर एक, 2018 में जब यहां इलेक्शन हुआ तो तकरीबन 33,000 की लीड से मुस्लिम लीग नवाज यहां से जीती। मुस्लिम लीग नवाज का अकेली का मुकाबला पीटीआई के साथ और दूसरे मेंबरान थे। अब लोग कहते हैं कि आप 3-4 हजार से हार गए। वो हार की मैं वजूहात भी बताता हूं, लेकिन ये जो 3-4 हजार 5 हजार की हार है ये हमारी मुस्लिम लीग नून से नहीं है। ये 11 जमातों की जो मिक्स अचार पार्टी है ये उन तमाम के खिलाफ हमारा एक अकलौता कैंडिडेट सी। एक पासे सारे चोर तो दूसरे पासे कल्ला इमरान खान। ते नतीजा की निकले है, असी 32-33 हजार वोट तो जिथे हारे सा उथे साडा वोट जिहड़ा है वह तकरीबन 30,000 के कोल उत्ते चला गया है, 27-28 हजार के कोल। असी अपना 50% वोट इंक्रीज किया है। ते फिर इहदा मतलब की होया कि आवाम ने सानू पजीराई दी। नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन को हमने यहां पर पहले भी मुझे पता चलता रहा। चंद दिन पहले मैं एक निजी काम के सिलसिले में गुजरांवाला आया था। वहां पर दोस्तों ने बताया कि यहां पर पैसा बांटा जा रहा है, वोट खरीदा जा रहा है मियां यूसुफ साहब के खिलाफ और गुंडागर्दी की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा कोई वजीर जीटी रोड से अपने काम से भी निकलता था तो उसको उसी टाइम नोटिस दे दिया जाता था। उनके तमाम मेंबरान असेंबली जो कि पब्लिक ओहदा रखते हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं सरकारी, वो इलेक्शन की ना सिर्फ कैंपेन करते रहे, पुलिस को धमकियां देते रहे, जिली इंतजामिया को धमकियां देते रहे और सो मच सो कि उन्होंने कल इलेक्शन के दौरान स्पेशली जो फीमेल पोलिंग बूथ थे उनके ऊपर खवातीन को जदोकोब किया, उन्हें वोटें नहीं डालने दी और इलेक्शन का जो शफाफ अमल था उसको मुतासर किया। बात यहां नहीं रुकती, इसके बजाय उन्होंने आप सबने अपनी स्क्रीनों पर दिखाया और पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखा कि जो ओरिजिनल थैले थे वोटों के
वो इनके एमपीए लेके सड़कों पे भागे फिर रहे हैं। किसी की सीलें उन्होंने खोल दी और किसी की लगी हुई हैं। अब हमें नहीं पता वो थैले कहां चले गए, ये लोग कहां ले गए, उसमें से इन्होंने कितने वोट जाया किए। हमें कुछ बैलेट पेपर मिले हैं जिन पे हमारे कैंडिडेट चौधरी यूसुफ साहब को वोट पड़ा हुआ और वो फाड़ के फेंके हुए हैं। वो भी हम पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और चौधरी यूसुफ साहब दरखास्त देंगे कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो यहां पर हर सूरत उसकी एश्योरेंस हो कौम को कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो एक तो आपने देखा कि किसके एमपीएस के पास थैले थे वोटों के, और दूसरी बात किसके एमपी और एमएनए पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दंदनाते फिर रहे थे। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब जो मशहूर हैं अपनी बदमाशी में फैसलाबाद में, वो यहां वजीराबाद और सियालकोट में क्या कर रहे थे? वो कोई सियासियात के प्रोफेसर हैं या इलेक्शन के प्रोफेसर हैं कि वो यहां पर इलेक्शन मुनक्कद करने आए हुए थे? अपना इलेक्शन तो वो गोडे लगा के जीते थे, और एमपीए का इलेक्शन अपने घर की सीट से वो हार गए थे हमारे कैंडिडेट वारिस साहब से। तो कहने का बात आपको यह है कि जहां तो नून लीग जीत जाए वहां तो नवाज शरीफ के बयानिए को जीत हुई है, और जहां नून लीग हार जाए वहां धांधली हुई है, सिलेक्टर्स आ गए हैं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਮ ਏਜੰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਸਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੋਬੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ है। कोरम एजेंसी में टोटल पोलिंग स्टेशन थे 134, हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के वोट थे तकरीबन 30,000। इलेक्शन का पूरा रिजल्ट इकट्ठा हुआ सुबह 4:25 पे। 134 पोलिंग स्टेशन, 30,000 वोट, और इलेक्शन का रिजल्ट कितने बजे कंपाइल हो रहा है? सुबह 4:25 पे। और डस्का में क्या हो रहा है? 2.5 लाख वोट, 360 पोलिंग स्टेशन, 134 नहीं 360, और डेंस धुंध, आपको 5 मीटर से आगे जगह नजर नहीं आ रही। वहां इलेक्शन का रिजल्ट कितने बजे पहुंचा? 5:30 पर सारा रिजल्ट कंपाइल हो गया। कुरम के 30,000 वोट और 134 पोलिंग स्टेशन का मैं दोबारा बता रहा हूं 4:25 पे हुआ, और ये 5:30 पे 1 घंटे का फर्क है सिर्फ। रवाज नहीं है साफियों के नाम लेने का, लेकिन अब वो साफी नहीं है, भले वो तल्लत हुसैन हो या गरीदा फरूकी हो या कुछ मखसूस चैनल जिन्होंने 2013 में भी यही कारनामा किया था, नवाज शरीफ की तकरीर करा दी, और 2021 में एहसन इकबाल ने यहां से जीत की तकरीर कर दी, और रात के 1 बजे के करीब मरियम सफदर ने ट्वीट कर दिया कि डस्का में हम जीत गए हैं, ते हुण रो रहे ने सानू रिजल्ट नहीं दिता अजे तक। ते तुहानू कित्थों तार आई सी राती 1 बजे तुसीं जित गए हो? हजे तक कह रहे हो रिजल्ट नहीं मिलिया, थैले गायब ने, ते वो रिजल्ट कित्थों मिल गए सन तुहानू? एक तरफ कह रहे हैं कि अमला यरगमाल बना लिया, सारे इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो गायब कर लिए, और दूसरी तरफ रात 1 बजे विक्ट्री कर दी। ये बिल्कुल वही पैटर्न दोहराया गया जो 2013 का था कि पहले चैनल्स के थ्रू एक परसेप्शन बिल्ड की गई, उसके बाद विक्ट्री स्पीचेस की गई, और उसके बाद जब 5:15 बजे रिजल्ट आ गया तो उसको डिले करवाया गया, और अभी तक डिलेड है। अब लोग सोचेंगे ये तो अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं हुआ। हम सुबह 5:30 से रिजल्ट मांग रहे हैं जो वहां पर डिक्लेयर्ड है। 2016 में जब फवाद चौधरी के हल्के में सुबह 6:30 बजे रिजल्ट आने शुरू हुए थे और फवाद चौधरी ने एतराज किया था, तो तब तो हमें यह बताया गया था कि यह मामूल की बात है। हुण तुहाडा मामूल किधर चला गया है?
सो इलेक्शन कमीशन से भी मैं गुजारिश करता हूं, हमें पता है आप इस माफिया से डरते हैं, हमें पता है कि जेड़ा चौधरी यूसुफ साहब दे थे आरओ साहब होंगे इतों किसी लागे शहर दे होंगे, उन्होंने बच्चों स्कूले भी जाना है, उन्हें इतने जिंदा भी रहना है, माफिया तो मार देंगे, उन्होंने पता है। इसलिए यहां आरओ अंडर प्रेशर है, जैसे डस्का में आरओ अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो नारोवाल का रहने वाला है। सुबह 5:30 बजे का रिजल्ट आया हुआ है, वो अनाउंस नहीं कर रहा। अगली बात मैं करता हूं, डस्का के अंदर हम 50,000 वोट से हारे थे 2018 में पीएमएलएन से। इस दफा ये कह रहे हैं, शायद हकान अब्बासी कह रहे थे कि वाज़ेह अक्सरियत है हमारी, जो ये खुद अपने नतीजे दे रहे थे। मैंने कुछ ट्वीट भी किए थे इनके अपने बनाए हुए झूठे नतीजे, उसमें भी 3800 वोट से जीत रहे थे, जो इनके अपने नतीजे हैं। और जिन नतीजों पे ये विक्ट्री क्लेम कर रहे थे रात को 1 बजे, उस टाइम भी 3800 वोट से जीत रहे थे। और जेडी सीट असी 50,000 तो हार रहे सां, वो 3800 वोट तो तुसी जित रहे से हो 1 बजे तक। फर्क तो हमने मिटा दिया था, जिस पे आप मान रहे थे, जिस रिजल्ट को आप मान रहे थे, मैं उस रिजल्ट की बात कर रहा हूं। दूर दराज के गांव का जब वोट आया, गांव में हमारी जमात आज ज्यादा पॉपुलर, उसकी वजह है किसान नूं गन्ने दा पूरा मुल मिलिया, पहली बारी मिलां टाइम ते चलियां, कणक दा पूरा मुल मिलिया, आलू की फसल का पूरा दाम मिला, मेज मकई की फसल का पूरा दाम मिला, 3% के इंटरेस्ट के ऊपर किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। किसानों के साथ इमरान खान खड़ा है। इथे वजीराबाद वेख लो ते या तुसी सियालकोट वेख लो, पिंडां दे विचों जट्टां ने ते हराइयां ने ते गुजरां ने, जिहड़ी भी कौम किते बैठी है, उन्होंने मोहरां ला ला के बैलेट पेपर फाड़ देते ने इमरान खान वास्ते, दब के इमरान खान दे नाल खड़े हो गए ने। और मैं अज नवीद दिया 2022 दे इलेक्शन दी भी, 2023 दे इलेक्शन दी, 2023 दे विच भी तुसी वेखोगे पिंडां दे विचों सारी पब्लिक इमरान खान नूं वोट देगी, क्योंकि इमरान खान सब तो गरीब आदमी लई खड़ा हुंदा है। भले वो एहसास प्रोग्राम होवे, भले कट्टा बच्छा बकरी देने की गल होवे, ते भले जिमीदारां दा कोई होर भला करने की गल होवे, इनको अब ये समझ नहीं आ रही कि ये गांव के वोट का क्या करें। अब इतनी धुंध में कुछ चंद घंटे तो लगने थे, तो 5:15 का रिजल्ट इन्होंने रुकवाया हुआ है। एक तो बात मैं ये वाजे कर दूं, और दूसरी बात मैंने आपसे जो की है कि मीडिया परसेप्शन क्रिएट की गई इलेक्शन को मुतनाजा बनाने के लिए। तीसरी बात मैं आपसे जो आखिरी बात करना चाहता हूं, वो ये करना चाहता हूं कि सारी बात के बाद क्या हम आपको नहीं कह रहे 2013 से कि आओ इलेक्शन रिफॉर्म करिए? क्या असी 13 च नहीं किया? क्या हमने 2018 में नहीं कहा इलेक्शन रिफॉर्म करें? क्या हम अब नहीं कह रहे इलेक्शन रिफॉर्म करें? आए, ई वोटिंग पे आए, आपको धुंध का मसला ही ना होता, वहीं से रिजल्ट ट्रांसफर होता, आप डस्का भी जीत जाते, आप वजीराबाद भी जीत जाते, कोई साउथ अफ्रीका च इलेक्शन होंदा वो भी तुसी जीत जाते। आप आए, ई वोटिंग करें। हम आज भी कहते हैं इस बकबक से बाहर निकलें, इस गुंडागर्दी से बाहर निकलें। हम कहते हैं कि आज भी वक्त है, सबसे पहले जो सेनेट में चोरी होने जा रही है, जेड़े सेनेट दे विच मंडी गर्म हो गई है, 70 करोड़ 80 करोड़ च एक सेनेटर बन रहा है। अगर आप वाकई ऑनेस्ट हैं तो आज दोबारा अल्लाह ने मौका दिया है, आए इलेक्शन रिफॉर्म करें। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है, पता है क्यों? इमरान खान के जो कैंडिडेट होने हैं वो नासिर जमाल चीमा साहब जैसे होने हैं, वो कैंडिडेट होने हैं यहां पर चौधरी यूसुफ साहब जैसे होने हैं। इमरान खान के कैंडिडेट आम आदमी होने हैं, वो जीतेंगे ही तब, हमें तो फायदा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है। हम तो जीतेंगे ही तब पूरे मुल्क में इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। ये जो सारी मिली भगत है, ये जो मार कुट के, पैसा चला के, वोट खरीद के, हरास करके, फायरिंग करके, रिजल्ट रखवा के, प्रेशराइज करके, फिर मीडिया पे परसेप्शन बिल्ड करके, अपने सो कॉल्ड जो सहाफी हैं, सारे सहाफी तो बेचारे
हक हलाल की रोजी कमाते हैं, उन कईयों को तो 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती। वो जो चंद पाले हुए लोग हैं उनके थ्रू एक परसेप्शन बनाते हैं और इलेक्शन चोरी करते हैं। आए मैं आपको एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं पूरी कौम को कि इनके ऊपर प्रेशर डालें कि ये अब इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ जाएं, यहां से सबक लेके। आखिर पे मैं वाजे कर दूं, चौधरी साहब जो हैं वो हमारे एमपीए हैं। इंशाल्लाह हम इनकी वैसे ही इज्जत करेंगे जैसे एक जीत के आए कैंडिडेट की करते हैं। हम इन्हें वैसे ही तगड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और अवाम का एक भरपूर वोट मिला इन्हें 50,000 के करीब। और वो जो 50,000 लोग हैं जिन्होंने इन्हें वोट दिया और जिन्होंने इनके मुखालिफ भी दिया, हम उन सब का ख्याल रखेंगे क्योंकि वो सारे हमारे भाई हैं। जिन्हां दी अकल ते पर्दा पिया होया है वो उतर जाएगा इंशाल्लाह बड़ी छेती और चंद सालों के विच। जो इस इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं वो आपके सामने रख दी हैं। जैसे यहां पर इन्फ्लुएंस किया गया, अगर डस्का में इलेक्शन दोबारा रिकाउंट होगा या कुछ पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन होगा या कोई पूरे हल्के में होगा तो फिर यहां भी होगा, नौशहरा में भी होगा, क्योंकि हमारे भी तहफात हैं। आपका बहुत शुक्रिया।